ये डीप स्टेट बड़ा क्या है? देखिए, बहुत आसान शब्दों में कहें तो ईश्वर और प्रकृति के बाद अदृश्य शक्ति है। अच्छा, जो कॉलोनियल पावर की हेजीमनी को बरकरार रखने के लिए काम करती है। और इसका कोई चेहरा नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, ये कोई औपचारिक संगठन नहीं है। तो इसमें तमाम तरह की लॉबीज है। इसमें जो है आपको एक्स प्रेसिडेंट्स मिल जाएंगे। इस समय तो जो वर्तमान प्रेसिडेंट हैं वो भी एक तरह से उसका हिस्सा है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। जिस तरह से उन्हीं के जो अभी नए चुने गए हैं राष्ट्रपति आरोप लगा रहे हैं। उसके अलावा जो है फार्मा लॉबी है, ड्रग लॉबी है, आर्म्स लॉबी है, कॉर्पोरेट्स हैं। ये सब दुनिया के हर देश को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। जहां भी दुनिया में, मतलब केवल भारत की बात नहीं है, दुनिया में कोई भी देश जहां कोई राष्ट्रवादी शक्ति या राष्ट्रवादी नेता जो अपनी शर्तों पर अपने देश के हित के बारे में बात करता हो, वो उनको पसंद नहीं है। उसका तख्ता पलटने की कोशिश होती है। जैसे मोदी जी हैं, मतलब नेशन फर्स्ट वाली उनकी पॉलिसी है, तो ये डीप स्टेट वालों को पसंद नहीं आएंगे। नहीं, ये केवल मोदी जी की बात नहीं, इससे पहले इंदिरा गांधी की बात ले लीजिए। अच्छा, इंदिरा गांधी भी नहीं पसंद थी। और ये माना जाता है, अब इसका कोई प्रमाण तो है नहीं, कि इंदिरा गांधी की भी डीप स्टेट नहीं करवाई। अच्छा, अलग अलग देशों में अलग अलग इस तरह के वो अपने राष्ट्रपति के करवा चुके हैं। इस बात के, मतलब जो अमेरिकन इंटेलिजेंस है उनके पास है प्रमाण। लेकिन ये इसके बारे में कोई बोलता नहीं था। कम से कम भारत में तो कोई बोलता है, नाम ही नहीं लेता था। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, बहुत छोटे से अनुभव से, और से बहुत से लोगों के होंगे। आप सोशल मीडिया पर, ट्विटर पे, फेसबुक पे या यूट्यूब पे डीप स्टेट का नाम लीजिए अपने वीडियो में या अपने ट्वीट में, वो आपका रोक दिया जाता था। अच्छा, अब नहीं होता है। ये जो एस जयशंकर ने जाके अमेरिका में ओल्ड बिजनेसमैन का बिना नाम लिए जॉर्ज सोरोस का कहा, और उसके बाद जो अभी पार्लियामेंट में हो रहा है डीप स्टेट को लेकर, जिस तरह से हमला हो रहा है, और राष्ट्रपति चुनाव के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से हमला किया है, उसके बाद ये डीप स्टेट की बात ज्यादा होने लगी है, खुले तौर पर होने लगी है। मुझे लगता है कि पहली बार डीप स्टेट पर सार्वजनिक रूप से इस तरह का हमला हो रहा है, उसके खिलाफ बोला जा रहा है, उसके खिलाफ लोग खड़े हो रहे हैं। तो अब ये डीप स्टेट 20 जनवरी के बाद कितना ताकतवर रहेगा, क्योंकि इसकी ताकत तो वहीं से आती है। जो यानी डीप स्टेट कहीं भी हो दुनिया में, अमेरिका ही मोर और लेस फंडिंग करता है। अमेरिका ही करता है। अमेरिका, देखिए, अमेरिका के लिए 3-4 चीजें हैं। या तो आप दोस्त हैं या दुश्मन हैं, या तो आप क्लाइंट हैं या पोटेंशियल क्लाइंट हैं। भारत इन चारों परिभाषाओं में फिट नहीं बैठता है। तो भारत को वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहते हैं। लेकिन कोई भी डीप स्टेट का कोई भी देश या कोई भी बड़ा देश किसी दूसरे देश को बराबर, मतलब अगर पार्टनर कह रहे हैं तो मतलब बराबरी का संबंध हुआ। तो बराबर का तो चीन को नहीं माना अमेरिका ने, भारत को कैसे मानेगा? लेकिन चीन को रोकने के लिए अमेरिका को भारत की जरूरत है, भारत को भी अमेरिका की जरूरत है आगे बढ़ने के लिए, चीन की दृष्टि से भी और जियोपॉलिटिक्स की दृष्टि से। तो भारत इस समय जो कर रहा है कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट में क्या है, जैसे अमेरिका करता है कि उसके नेशनल इंटरेस्ट में जो है वो सही है, तो कभी वो गुड तालिबान की बात करेगा, कभी बैड तालिबान की बात करेगा, गुड टेररिस्ट की बात। जो टेररिस्ट अमेरिका को परेशान नहीं कर रहा है वो गुड टेररिस्ट है, जो उसको परेशान कर रहा है वो बैड टेररिस्ट है। तो उनकी परिभाषा इस हिसाब से चलती है। ठीक है। तो अब भारत ने तय किया कि भाई, अमेरिका नहीं चाहता था कि रूस से जो है भारत के संबंध इस तरह के, खासतौर से सैंक्शंस के बाद। सैंक्शंस के बाद भी हमने S-400 खरीदा, तेल भी खरीदा, और उसी यूरोप को जिसने सैंक्शन लगा रखे हैं, रिफाइन करके उसी यूरोप को भेजा। और यूरोप के कई देश ये मान चुके हैं कि भारत ने हमारी इकोनॉमी को बचा लिया। तेल और गैस ना हो तो उनके यहां तो महंगाई आसमान पे पहुंच जाती है। ठीक है। तो ये बात जो है ये डीप स्टेट को पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए लंबे समय से कोशिश चल रही थी। और 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरी ताकत लगा दी उन्होंने। ये जो आंदोलन हुए उससे पहले, ये किसान आंदोलन, CAA के खिलाफ आंदोलन, ये सब इसी का हिस्सा।